सर ये आईडी नंबर से स्पेसिफाई हो जाएगा ना? सही है। अब यहाँ पर ये कहलाती है डेटाबेस की इंटीग्रिटी, कि आपका टेबल जीरो इंटीग्रेटेड है, आपका डेटाबेस कोई सिक्योरिटी रखता ही नहीं है, ये तो कोई भी वैल्यू दे सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 50 जैन दे दूं और 50 की आईडी भी सेम दे दूं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है इस टाइम। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक कंस्ट्रेंट के अलावा और कंस्ट्रेंट लगाए ही नहीं है। हमने तो सिर्फ एक कंस्ट्रेंट लगाया है कि भाई अब इस कॉलम में सिर्फ हम लोग वैल्यू तो दे सकते हैं, सिर्फ वैल्यू देना हम पे वाजिब है। हम पे और किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई अगर एक वैल्यू आ चुकी है तो दूसरी वैल्यू सेम नहीं आ सकती, लाइक दिस। तो अब इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें और कंस्ट्रेंट यूज करने पड़ते हैं, लाइक प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, तो प्राइमरी की डेफिनेशन यही है कि हमारे पास कि भाई प्राइमरी की किसी भी कॉलम पे अगर लगती है तो इसका मतलब उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू लगाना हराम है। सर वो ऑटो जनरेटेड हो जाती है ना फिर? नहीं, ऑटो जनरेटेड, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। फिर प्राइमरी की का हरगिज ये फीचर नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट करे, वो फीचर है आइडेंटिटी कॉलम का। अगर आप किसी भी कॉलम को आइडेंटिटी बना देते हो और उसमें दो वैल्यू, वो दो सब प्रॉपर्टी भी मांगता है, आइडेंटिटी सीड और आइडेंटिटी इंक्रीमेंट। तो जब आप आइडेंटिटी लगाते हो तो उसका फीचर ये है कि वो ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट करता है। प्राइमरी का हरगिज ये फीचर नहीं है। क्लास इस चीज को अपने ध्यान में क्लियर कर लो ये बात, कि अगर मैं इस कॉलम में अगर प्राइमरी की लगा दूं ना, तो इसमें से मुझे ये रिस्ट्रिक्शन है कि अगर वन मैंने एक वैल्यू दे दी है तो मैं दोबारा से वन नहीं दे सकता। जैसे ये डबल डबल थ्री है ना, तो ये चीज प्राइमरी कॉलम में किसी सूरत पॉसिबल नहीं। ठीक है, अभी हमारे पास क्योंकि प्राइमरी का कॉन्सेप्ट आगे चल के स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी हमने क्या किया कि भाई इंसर्ट की क्यूरी लगाई टेबल में। अब हमें क्या करना है कि अपडेट करना है रिकॉर्ड को। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास जो ये वाला टेबल था, इस वाली क्यूरी को मुझे जो है ना अपने साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि जब मुझे अपने ये वाले टेबल में इसको कोई ना कोई नाम देना है। अब ये तो एम्प्टी है ना नेम। मुझे क्या करना है कि एम्प्लॉय के टेबल में जो आईडी नंबर 3 का रिकॉर्ड है, थर्ड नंबर पे है, जिसमें एम्प्लॉय नेम एम्प्टी है इस टाइम, मुझे इसमें कोई ना कोई नाम देना है, लाइक अहमद। तो अब मैं यहाँ पर क्यूरी लिखूंगा अपडेट की। तो अपडेट और टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉय। सेट। सेट का कीवर्ड आता है। सेट के कीवर्ड के बाद आप क्या करते हो कि उस कॉलम का नाम लिखते हो जिसमें अपडेशन करनी है। मैं चाहता हूं कि भाई सेट emp अंडरस्कोर नेम का जो कॉलम है इक्वल टू, उसमें नई वैल्यू जो मुझे डालनी है, लाइक अहमद, मुझे उसमें प्लेस करनी है। ठीक है, अब मैं क्लास ये वाली क्यूरी मेरी कंप्लीट तो हो गई, लेकिन अगर मैं इस क्यूरी को अब वो कर दूंगा, चला दूंगा, तो इसका नतीजा क्या होगा? जितने भी एम्प्लॉय नेम है सब अहमद से हो जाएंगे। मुझे ये काम तो नहीं करना। किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को स्पेसिफिकली अपडेट करना, इंसर्ट करना या सेलेक्ट करना, उसके लिए हमारे पास एक क्लॉज आता है सर वेयर वेयर आता है का। ना? वेयर का, यस सर। वेयर वेयर आईडी रिकॉर्ड इज यूज टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड। सही है, वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड, ये इसकी डेफिनेशन है। वेयर, अब मेरी अपनी मर्जी के भाई मैं किस तरीके से मैं इसको फिल्टर आउट कर सकूं। तो मैंने कह दिया कि भाई वेयर emp अंडरस्कोर id इक्वल टू, ये तो 3 हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर मुझे इसको नहीं छेड़ना, मुझे सिर्फ इसका नाम करना है। तो अब मुझे चाहिए होगा इसका ईमेल एड्रेस, कोई ऐसी यूनिक शनाख्त जो इसमें ना हो। तो अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से, जो कि बेसिकली तौर पर होना एम्प्लॉय आईडी चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा इंटीग्रेट सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास किसको यूज करेंगे? एम्प्लॉय ईमेल को। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय ईमेल कर दूंगा।
मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा एम्प्लॉय ईमेल, वेयर एम्प्लॉय सर ईमेल इक्वल टू जिसकी ईमेल ये वाली हो। अब इससे तो ये भी मसला आएगा, अब फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तो अब यहाँ पर मैं फंस गया। तो अब यकीनन मुझे मजबूरन क्या करना पड़ेगा, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। मैं सिंगल कोटेशन में इसकी वैल्यू दूंगा। सर जो बिल्कुल फर्स्ट वाला कॉलम है उसका क्या नाम है? EMP ID। सर EMP ID से पहले वो है ना, नहीं मतलब नहीं कि नहीं, डेटाबेस का ये अपना। तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ रॉज को काउंट करता है, एक्सेल शीट पे भी आता है अक्सर कि जितनी सर नंबर ऑफ रॉज होती हैं उनको काउंट करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्यूरी बन गई। अब इसका नतीजे में मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो, 2 रॉ इफेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि भाई 2 रिकॉर्ड में सेम आईडी थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए था। कोई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए थी कि जो दोनों रॉज में क्या होनी चाहिए थी, डिफरेंट होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ट्रिगर कर सकता था। अब यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट करूंगा ना, तो अब यहाँ पे देखो कि ये क्योंकि दोनों की ईमेल एड्रेस सेम थे, तो दोनों जगह इसने अहमद को अपडेट कर दिया। अब क्या तरीकेकार है ऐसा कि भाई मुझे इसको अहमद अली करना है और इसको अहमद करना है, तो अब मैं यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इनकी आईडी यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक अदद और क्यूरी इंप्लीमेंट करके मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। इसको मुझे अहमद अली करना है, वेयर, अब यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय ईमेल नहीं चाहिए, अब मुझे EMP_ID इक्वल टू जिसकी 3 हो, 3 होगी, तो फिर मैं यहाँ पर इसकी 2 वाली आईडी को अहमद अली कर देता हूँ, ताकि ये दोनों रिकॉर्ड जो है वो सेपरेट हो जाए नेम के साथ। 1 रॉ इफेक्टेड। सर अब एक जब बात मैं यहाँ बताएं। पर, जी जनाब, सर यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि जहाँ पे जो एम्प नेम है वो नल हो, वहाँ पे अहमद अली हो जाए? कर सकते हो, तीसरी क्यूरी सर, बनाते हैं। सर अब तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर है। नल को कर सकते हो, मैं यही बता रहा हूँ ना कि इस टाइम लॉजिक वेयर के साथ आप कैसे भी लगा सकते हो, जो आपको समझ में आ रही हो। ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा एज पर रिक्वायरमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि भाई नल की जगह क्या हो जाए, कोई भी नेम आ जाए, तो मैं यहाँ पर ये वाला काम भी कर सकता हूँ कि भाई सेट नेम इक्वल टू अहमद अली वेयर, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ इक्वल टू नल। अब मुझे बताओ ये क्यूरी चलेगी? सर कैपिटल में कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं होता, 0 रॉ इफेक्टेड। 0 लोग। ये तो नहीं चली, अब क्या करूं? सर नल के लिए कुछ होगा कीवर्ड वगैरह, या 0 होगा? इसके लिए कीवर्ड होता है, जब भी नल की बात की जाए क्यूरी में, तो इक्वल टू नहीं आता, आता है इज। अब जब मैं इसको अपडेट करूंगा ना, तो अब ये देखो 1 रॉ इफेक्टेड, ये ध्यान में रखिएगा। ओके अब मैं सर। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूं, वेयर के बाद जब भी इसकी नल की वैल्यू आपने किसी भी कॉलम से मैच करनी हो इक्वल टू के सेंस में, तो नल के लिए हमेशा इज का कीवर्ड यूज होता है। ठीक है भाई? ओके सर। अब एक दफा आप लोग क्या कर लो, अब किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, बस हमारी लैब यहाँ पे एंड होने वाली है। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक आध क्राइटेरिया बता दूंगा कि आप लोगों ने फाइल की सबमिशन कल रात तक के जमा करवानी होगी, ताकि मैं कल रात में आप लोगों के चेक करके लैब नंबर 1 के मार्क्स लगाऊं। और आखिरी क्यूरी हम लोग देख लेते हैं, देन उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। ड्रॉप, सॉरी डिलीट, सर इसका संडे तक कर देना सर, लैब 1 को। करते हैं, अभी कुछ ना कुछ करते हैं। डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास ये एक अदर रिकॉर्ड है, अब मुझे किसी भी रिकॉर्ड, मुझे ये वाले रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना है। किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो भाई डिलीट की क्यूरी ये होती है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसको कर दूंगा ना, तो इससे क्या होगा, मेरा टेबल डिलीट हो जाएगा। नो सर, क्यूरी से कुछ क्या भी नहीं होगा? होगा। कुछ भी नहीं कुछ होगा। नहीं होगा। कुछ तो होगा, नो, बहुत कुछ हो जाएगा। डिलीट प्रॉब्लम।
डिलीट होगा ना टेबल। सर जी अगर डिलीट रमीज क्या स्टैटिक होगा? करेंगे तो टेबल डिलीट डिलीट हो होगा जाएगा। टेबल। तो फिर इस सर क्यूरी डिलीट से यस नहीं क्या सर। होगा? होगा। तो फिर इस क्यूरी से क्या होगा, ये वाली? सर इससे भी टेबल डिलीट हो रहा है, उससे भी टेबल डिलीट हो रहा है। हाय हाय। सर उससे टेबल डिलीट नहीं होगा। उससे ऑप्शन नहीं होगा टेबल वो का तमाम रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। टेबल डिलीट नहीं होगा, टेबल का ये तमाम रिकॉर्ड एक साथ डिलीट हो जी जाएगा। सर, एग्जैक्टली जी सर। ठीक सर है? तो स्टैटिक लिखने की जरूरत नहीं है मतलब? नहीं, स्टैटिक की जरूरत, स्टैटिक उसमें आता है सेलेक्ट में, कि जब आपको पूरा रिकॉर्ड फैच करना है हर कॉलम की हर वैल्यू, तो स्टैटिक आएगा। अभी तो सेलेक्ट की क्यूरी भी हम लोग, सेलेक्ट की क्यूरी का ही काम है पूरे डीबीएमएस में, और मेन उसमें तो बहुत सारी अच्छा सर, क्यूरीज की लॉजिक एक और बनेंगी। जी जनाब। बात सर, अगर गलती से हम गलती हो जाए, गलती से अगर डिलीट हो जाए पूरा डेटा, तो उसको रिकवर कैसे करेंगे क्यूरी के जरिए? नहीं है पॉसिबिलिटी कोई। कुछ हो ही नहीं सकता इसके नहीं। अलावा? रहमान खामोश हो गया सर। अच्छा, अब यहाँ पर इसका डिलीट कोई फ्रॉम, जवाब, अब इसका मुझे कोई जवाब। किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे वेयर से करूंगा। वेयर इज यूज टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड, वेयर emp अंडरस्कोर id इक्वल नेम। टू 1 सर आईडी तो सेम है ना? 1। 2 रॉज डिलीट हो जाएंगे। नहीं, अब इस अच्छा क्यूरी से क्या एक होगा? होगा। अब इससे यस मेरे सर, नाम एक का एक रिकॉर्ड फर्स्ट रो, डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट रो अभी वन डिलीट हो जाएगी। वन रिकॉर्ड इफेक्टेड। देन उसके बाद जब मैं इसको चेक करूंगा और मेरे पास मेरे नाम का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मैं आप लोगों को एक अदद मैनुअल की शक्ल दिखा दूं कि आप लोगों को वीकली तौर पर हर लैब का आप लोगों को मैनुअल दिया जाएगा, और जो भी कंटेंट अभी हम लोगों ने किया है ये मैनुअल में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट टूल का, स्टूडियो का, और उसके बाद ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई थी। एसक्यूएल कमांड हमने कौन सी बात की थी, डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा क्यूरी लैंग्वेज सेलेक्ट भी कर ली, और यहाँ पर मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये हमारे पास इसका काम नहीं है। हमारे पास ये सिर्फ कैटेगराइज किया है हमने। टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड कितने टाइप की होती हैं, ये तमाम टाइप होती हैं। डीडीएल में कौन सी कमांड आती हैं, क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप किया था, रीनेम किया था। ठीक है, ट्रंकेट एसक्यूएल सर्वर में कमांड यूज नहीं होती, वो हमारे पास ऑरिकल में यूज होती है। कमेंट हमने यूज किया, डीक्यूएल में सेलेक्ट यूज किया, डीएमएल में इंसर्ट अपडेट डिलीट यूज किया। बाकी जो है हमारे पास अभी जरूरत नहीं आई हमारे पास। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमारे पास क्या था, क्रिएट, इनकी डेफिनेशन थी। लोकल, हाउ टू क्रिएट लोकल सर्वर, ये तमाम डेटाबेस की कनेक्टिविटी, ग्राफिकली स्क्रीनशॉट वगैरह लगे हुए। और फिर ये आ गए आपकी क्यूरी कि भाई टेबल को किस तरीके से क्रिएट किया, डेटाबेस को किस तरीके से क्रिएट किया, ड्रॉप किया, ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग डेटाबेस को किस तरीके से, एक ऑल्टर की क्यूरी चलाई और एक एज पी रीनेम की स्टोर प्रोसीजर यूज किया। फिर इसी तरीके से अब यहाँ पे आ गए आपकी लैब एक्सरसाइज। हर लैब के एंड में लैब एक्सरसाइज होगी, या अगर किसी लैब में अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं हुई तो वहां पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे देना होगा। अब लैब एक्सरसाइज में आप लोगों का क्या है कि भाई आपने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है, या तो 2000 कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद आप क्या लोगों मैंने ने, 2012 हुआ है मेरे पास मसले इंस्टॉल। की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, जो मर्जी यूज करो। आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा टास्क इसमें कि भाई क्रिएट योर ओन डेटाबेस बाय ग्राफिकली और बाय यूजिंग क्यूरी। जैसे भी करो उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करोगे। अब मैं भी फाइल पैटर्न बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है, उसके अगेंस्ट कोई ना जाए भाई, फिर वो खुद ही नुकसान होगा उसका। Create the table in your database by graphically or by using query, or implement some alteration in database and table। बस आप लोगों ने इतना काम करके मुझे सबमिट करवाना है। मैंने अभी ना तो आपसे कोई कॉन्स्टेंट मांगे हैं, ना डाटा के इंसर्शन अपडेशन डिलीशन मांगी है। जस्ट जो काम करना है आप लोगों ने डेटाबेस और टेबल्स में करके मुझे जमा करवाना है। फिर अगली क्लास में जो है हम लोग काफी चीजें कवर कर लेंगे, और होपफुली कोई मसला नहीं होगा जैसे आज हुआ, होपफुली। अभी पूरी और क्लास सर हमारी टाइम स्मूथली ड्यूरेशन? गई।
टाइम ड्यूरेशन के बारे में भी बताता हूँ। पहले फॉर्मेटिंग देख लो कि किस तरीके से जमा करवाना है आप लोगों को। डेस्कटॉप पे ये मेरे पास फाइल पैटर्न है। सर नोटपैड की फाइल भी आपने वो एक बार बोला था। जी मैं बताता हूँ रमेश सारी चीजें। देखें, सबसे पहले वर्ड फाइल आप लोगों ने सबमिशन या तो वर्ड देनी होगी या तो पीडीएफ देनी होगी, ठीक है। उसके अलावा तीसरी कोई फाइल मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। हेडर बनाना है आप लोगों ने, और हेडर में जो भी लैब चल रही होगी उसकी एक्सरसाइज जो आप सॉल्व कर रहे होंगे, उसके बाद नीचे अपना नाम, अपने स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट का नाम और यहाँ पर सब्जेक्ट की आईडी, ये हेडर बना देना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों को जो मैनुअल दिया जाएगा ना, जैसे कि ये मैनुअल है, इसमें आप लोगों की ये जो लैब एक्सरसाइज है, ये आप लोग यहाँ तो मैं तो कॉपी पेस्ट कर सक रहा हूँ, लेकिन आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पीडीएफ और उसमें इमेजेस लगी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो उसका टेक्स्ट आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है और पहले यहाँ पे चिपका देना है फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे ये बच्चों ने पीएफ में जो भी क्वेश्चन था उनका लैब नंबर 1 का, उसका क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया। देन उसके बाद आप लोगों को जो टास्क करना है ना, वो ये करना है कि भाई ये तो आप लोगों ने सबको ने कर ही लिया ये टास्क। उसके बाद जब आप डेटाबेस बनाएंगे या तो ग्राफिकली बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस बना रहे हैं, तो ये आप लोगों ने बकायदा इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं, नेम देना है, डेटाबेस का स्क्रीनशॉट लेके बस यहाँ पे लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से, और जो भी स्क्रीनशॉट आप लगाएं ऊपर इस तरीके से हेडिंग से मेंशन कर दें कि ये स्क्रीनशॉट किस चीज का है, क्या चीज आप डिफाइन कर रहे हो। और दूसरी बात, जहां पे क्यूरी की बात की जाएगी, जैसे आप लोगों को यहाँ पे कहा हुआ है कि भाई टेबल क्रिएट करें ग्राफिकली और बाय यूजिंग क्यूरी, आप लोगों ने ग्राफिकली भी लिखना है और क्यूरी के थ्रू भी लिखना है। टेबल जब क्रिएट करेंगे तो ग्राफिकली भी दिखाना है उसके स्क्रीनशॉट, और जो क्यूरी होगी वो क्यूरी आपकी टेक्स्ट फॉर्म में होगी। अब क्यूरी लिखने का तरीका क्या होगा भाई इस फाइल में, कि भाई आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल EMP। यहाँ पर हमारे पास ये हेडिंग आ गई, एक मीनिंगफुल हेडिंग देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप क्यूरी लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा भाई ये इस चीज की क्यूरी है। ये कुछ एक आधा फॉर्मेट होगा जो आप लोगों ने फुलफिल करना है। कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लें फॉर्मेट के हिसाब से। सर आउटपुट का स्क्रीनशॉट वो करना होगा पेस्ट आउटपुट। जी, फाइल मेरे पास हर किसी की एक होगी। जैसे ये 4 क्वेश्चन है, कोई ये हरकत ना करे कि भाई इसकी एक अलग फाइल चिपका दी मुझे, इसकी अलग चिपका दी, इसकी अलग चिपका दी, इसकी अलग चिपका दी, नहीं, फाइल एक ही होगी। मैं और फाइल देखूंगा ही नहीं, फिर मसला आपको होगा। अब उसके बाद आप लोगों ने एक फाइल या तो वर्ड की जमा करवानी है या तो पीडीएफ जमा करवानी है, इट्स अप टू यू। गूगल क्लासरूम और LMS पे जमा करवाना आप पे वाजिब है, वाजिब क्या बल्कि फर्ज है कि LMS पे भी जमा करवाएंगे और गूगल क्लासरूम पे भी जमा करवाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्लासरूम की, भाई पहली फुर्सत में क्लासरूम को ज्वाइन कर लें आप लोग, क्योंकि जो भी चेकिंग सबमिशन होगी वो क्लासरूम पे होगी। LMS पे भी जमा करवाएंगे, लेकिन मैं ग्रेडिंग जो क्लासरूम पे करूंगा वही आपके LMS पे होगी। जैसे एक अदद आप लोगों की यहाँ पे एक क्लास है और इसमें हर वीक में 2 पोर्टल आप लोगों को मिलेंगे। क्लास वर्क में हर वीक में 2 पोर्टल आपको मिलेंगे। एक पोर्टल होगा जिसमें आपका जो है वो कंटेंट होगा, वीडियोस, मैनुअल, और दूसरा पोर्टल होगा लैब नंबर जो भी चल रही होगी। फॉर एग्जांपल जैसे लैब नंबर 1 है तो लैब नंबर 1 एक्सरसाइज सबमिशन, ये पोर्टल होगा। उसमें आप लोगों ने अपनी फाइल सबमिट करवानी होगी, उसकी ड्यू डेट होगी, और विद इन दी ड्यू डेट से अगर एक्सटेंड होती है किसी की फाइल 1 मिनट भी, 2 मिनट भी, 3 मिनट भी, जो भी, तो वो उसकी चेकिंग 5 के बजाय 3 नंबरों में से होगी। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये हमें इंस्ट्रक्शन है।
ठीक है, वो एक बड़ा वर्स्ट केस है सिनेरियो कि भाई किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई तो वो पहले रिक्वेस्ट करे, वो रिक्वेस्ट फिर मैं जो हूँ डिपार्टमेंट में शेयर करूंगा, वहां से अगर अप्रूवल आ जाए तो ठीक है टाइम एक्सटेंड, लेकिन आप लोगों की मार्किंग कब भी 3 में से ही होगी, 5 में से नहीं हो सकती। फिर उन लोगों के वो के लिए वो चीज़ अनफेयर होती है जिन्होंने टाइम पे सबमिट करवाया है। ठीक है, तो आप लोगों पे वाजिब है कि गूगल क्लासरूम पे भी सबमिट करवाएंगे। अभी जो भी आज का जो कंटेंट है वो मैं सब अभी आधे घंटे के अंदर यहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा और LMS पे भी अपलोड कर दूंगा। कोई एक बंदा जो है वो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दे, तो फिर व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप बनाकर आप लोगों को LMS से उसका लिंक भी जनरेट कर दूंगा। आज की लैब हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तो फिर अगली लैब में हम लोग मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है तो संडे तक रखिएगा, सर टाइम ड्यूरेशन कितनी है? संडे तक रखिएगा सर स्क्रीनशॉट प्लीज। चिपकाने कल तक नहीं हो सकता क्या? करना ही क्या है इसमें तुम लोगों को? सर अभी एक और लैब का काम करना है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी कल ही देना है। हाँ, ये क्या बात हो गई? चलो कर लो, संडे को जमा करवाओ फिर। दरअसल हिसाब किताब ठीक ये है। होता है ना कि भाई पूरे वीक में वीकली बेस पे आप लोगों की मार्किंग होती है ना, फिर हम पे भी लोड नहीं होता और आप लोगों का भी मामला क्लियर रहता है कि भाई मार्किंग हो चुकी है ये वो। सर इंशाल्लाह सर नेक्स्ट वीक से सर। चलो सही है, नेक्स्ट संडे वीक तक से एक करवा दिन लो। दे दीजिएगा सर, आज संडे तक कर दे। चलो सही है। और सर अटेंडेंस लगा दें या फिर वो अटेंडेंस लग सब जाएगी? प्रेजेंट हो गई अटेंडेंस। ओके नहीं तुम जाओ खाना खाओ। ओके जज़ाकल्लाह सर, चलें, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर एक हाफिज। और कहा सर। जी जी बोलिए सर बोलिए बोलिए। अल्लाह हाफिज, मेरा अल्लाह हाफिज। सर ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अच्छा हाफिज अच्छा, सर। तुम जाओ ना, मुझे बात करने दो भाई। बोलिए बोलिए। सर मेरा डेटाबेस में जो है ना थोड़ा इशू आ रहा है कि उसके अंदर वो सर्वर कनेक्ट नहीं कर रहा। यस सर, मेरा भी इशू आ रहा है। देखें सर इसको वैसे ये वाला इसका इशू तो मेरा इसका भी एक आ रहा इशू है। इसका इशू का सॉल्यूशन ये है, आप क्या करोगे, रन में जाओगे और सर विंडो आर दबा देना सीधा सीधा। सर को आता है, डोंट ठीक है। टीच अब सर। यहाँ पर आप लोग लिखोगे services.msc, क्या लिखोगे? सर्विस, क्योंकि अक्सर आप लोगों के ठीक है पास सर। ऐसा हो रहा होगा कि भाई एरर आ रहा होगा, भाई सर्वर लोकल सर्विसेज कनेक्ट नहीं हो रही, एक बड़ा सा पैराग्राफ आ रहा होगा। तो आप services.msc पे जाओगे तो आपके पास कुछ ये वाली विंडो खुलेगी, अभी आएगी रास्ते में। सर आपने जो बोला था सर्वर नेम के ऊपर कंप्यूटर का नाम आ रहा है, मेरा उसके बाद से एरर दे रहा है। मैं दिखाता हूँ। ठीक है भाई, ये वाली विंडो खुलेगी, ये तमाम सर्विसेज होती हैं। अब यहाँ पर आपको कहीं भी ये नजर आ जाए कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, आप लोगों ने जाना है यहाँ पर, ये लोकल सर्विसेज होती हैं। नहीं सर एसक्यूएल नहीं आ रहा, माइक्रो ये रही एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट। ये एसक्यूएल सर्वर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ पर जाना है एसक्यूएल सर्वर और ये वाली सर्विसेज पे राइट क्लिक करके, ये तो मेरी स्टार्ट है ना, आप लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देना। इसी तरीके से एक सर्विस होगी आपके पास, जो ये देखें, ये आपके पास ये सर्वर नेम आ रहे हैं, जो भी आपके पास आ रहा होगा एसक्यूएल सर्वर का, वो उसको आप क्या करना, स्टार्ट कर दें। ये सर्विसेज लोकल सर्विसेज होती हैं, ये बंद होती हैं बाय डिफॉल्ट, इनको ऑन करना पड़ता है। सर ये मेरे पास ये VSS वाला आ रहा है, VSS राइटर। ये रनिंग पे आ रहा है या फिर आपके पास सबसे? नो सर, एक मिनट, नहीं सर ये रनिंग पे आ रहा है, स्टॉप लिखा हुआ वो हो रहा है। ये नहीं आ रहा आप लोगों के पास, ये जिसको हाईलाइट किया हुआ है? नो सर मेरे पास ये वाला नहीं सर, ये मेरे पास भी नहीं आ रहा।
मेरे पास भी नहीं आ रहा सर ये वाला। तो फिर इंस्टॉलेशन में ये तमाम ऑप्शन आए थे, मिक्स टू मोड वगैरह, आईडी वगैरह, पासवर्ड मांगा था। सर सब पे नेक्स्ट मार दिया। तो एक काम करो, कभी ट्यूटोरियल फॉलो कर लो ना, दोबारा से रीइंस्टॉल कर लो उसको, बहुत सारे ट्यूटोरियल चलिए हैं। ठीक है करता हूँ। यूट्यूब ठीक है। जी सर के मैं ऊपर करता से ट्यूटोरियल फॉलो करके सर कर लेते हैं। हम्म। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हूँ। अल्लाह हाफिज़ सर।